नमस्कार किसान भाइयों, किसान हेल्पलाइन से मैं गौरीशंकर पाटीदार। आज हम पहुंचे हैं मंदसौर ज़िले के मंदसौर तहसील का गांव में एक दमनार करके, जहां पर एक किसान है जो फर्स्ट अवार्ड भी ले चुके हैं मंदसौर ज़िले का, यानी कि काफ़ी अच्छा उत्पादन लेते हैं हर एक फसल में। और हर एक फसल को पर जो एक्सपीरियंस है काफ़ी एक्टिव रहते हैं उसमें, और किस समय क्या चीज़ देना है वो चीज़ भी सारे क्लियर करते हैं। अभी जहाँ पर इनके जो प्लॉट खड़े हैं, जहाँ पर किनोवा की फसल इन्होंने लगा रखी है, तो पिछले साल इन्होंने किनोवा की फसल लगाई थी तो 11.5 कुंटल पर बीघे का उत्पादन इन्होंने निकाला था। और इस बार किसान भाई का मानना है कि पिछली बार जिन्होंने जो फसल लगाई थी उसकी हाइट और जो प्रोसेस जो थी फसल चलने की, वो पिछली बार से भी अभी ज़्यादा बेस्ट है। तो किसान भाई का मानना है कि इस बार लगभग जो उत्पादन होगा वो लगभग 12 कुंटल 12.5 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब का उत्पादन होगा। तो किसान भाई से जानते हैं कि वो खेत की तैयारी क्या करते हैं, बेसल डोज में क्या चीज़ डालते हैं, उसके अलावा अगर फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड में कोई अगर स्प्रे करते हैं तो कौन सा स्प्रे करते हैं, उसकी टाइमिंग क्या रहेगी। अभी जो फसल हमारे पीछे देख रहे हैं लगभग 6-6.5 फीट के समथिंग की फसल हो चुकी है। तो किसान भाई ने इसमें क्या चीज़ डाला है वो सारी चीज़ किसान भाई से ही जानेंगे। और किसान भाई ऐसे क्या रहते हैं, किसान भाई मतलब एक टाइप से देखा जाए तो एक एक्टिव किसान है। कृषि विशेषज्ञ जो मंदसौर ज़िले के जो कृषि महाविद्यालय में बैठते हैं वो भी इनके यहाँ पर समय पर विजिट करने के लिए आते हैं, वो पूरा गाइडेंस भी करते हैं और इन्हीं से भी बहुत सारे सीखते हैं, सिखाते हैं, दोनों काम ये करते हैं। तो किसान भाई से ही जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल। नमस्कार। नमस्कार सर जी, आपका शुभ नाम? बद्रीलाल धाकड़। बद्रीलाल जी धाकड़, गांव दमनार से हैं। आपने जो अभी हम जिस प्लॉट पे खड़े हैं किनोवा लगा रखा है जी। पिछले साल आपने काफ़ी अच्छा उत्पादन लिया था। इस बार थोड़ा हमें डिटेल में बताएंगे कि जो किनोवा की फसल जब आप स्टार्टिंग से लगाते हैं तो उसमें बेसल डोज क्या डालते हैं, फिर उसमें मतलब फंगीसाइड के लिए इंसेक्टिसाइड के लिए कौन सा स्प्रे आप करते हैं, किस समय खाद बीज देते हैं, थोड़ा हम कृषक भाइयों को थोड़ा डिटेल रहेगी। तो किसान भाई अगर कोई चीज़ लगाता है, किनोवा की खेती करता है, तो उसके बारे में उसको पूरा डिटेल जानकारी रहेगी कब क्या चीज़ देना है। क्योंकि किसान भाई क्या करता है कि खेती करता है, फसल लगाता है, खर्चा आवश्यकता से ज़्यादा करता है, पर एक समय पीरियड में नहीं दे पाता, उसके कारण उसका उत्पादन भी प्रभावित होता है और उसकी जो लागत है वो भी आवश्यकता से ज़्यादा हो जाती है। तो आप थोड़ा उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। जी, अभी मैं आपके प्रश्नों का सारे जवाब दूंगा। उससे पहले मैं इस फसल के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी उन किसानों तक पहुंचाना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक इस फसल को या तो देखा ही नहीं है या फिर इस फसल को लगाया नहीं है। पिछली बार हमने पहली बार इस फसल को लगाया था। ये किनोवा की फसल है जो हमारे पीछे दिख रही है। ये मूलतः अमेरिका और जापान का मुख्य खाद्यान्न है और ये बहुत ही हाई प्रोटीन भोजन है। इसकी खिचड़ी, इसका खीर बनती है, इसके बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बन जाते हैं। तो अभी भारत में भी किसान आम लोग इसको बनाने लग गए और खाने लग गए हैं। इसका ज़्यादातर निर्यात भारत से बाहर हो जाता है। पिछली बार जब हमने लगाया था इसको तो हमको उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। हमने मेहनत करी थी लेकिन अनुभव भी नहीं था कि इसको कैसे लगाना है, कितना क्या है। ये मूलतः रबी की फसल है और हमारे इस क्षेत्र का जो क्लाइमेट है इस फसल के लिए पूरी तरह उपयुक्त क्लाइमेट है। भौगोलिक व्यवस्था भी अच्छी है, यहाँ का क्लाइमेट भी अच्छा है। यदि किसान इस खेती को करना चाहे तो वो लाभकारी खेती बहुत अच्छी दूसरी फसलों की तुलना में लाभकारी साबित हो सकती है। पिछले साल हमारा उत्पादन इसका 11.5 कुंटल तक निकला था जो हमने तुलवाया था मंडी के अंदर। इस बार हमने उसमें जो पिछले साल हमसे जो कुछ गलतियां हुई थी उसको भी हमने सुधार किया है। ये इसका बीज बहुत कम डलता है। 600-700 ग्राम बीज यदि 1 बीघे के अंदर डाल दो तो काफ़ी सफिशेंट होता है। लेकिन जब इसका छिड़काव विधि से डालते हैं तो कहीं गहरा कहीं पास दूर दूर ये ऐसी अव्यवस्था नहीं हो, इसलिए 1-1.5 किलो डलवाते हैं। बाद में इसकी छनाई कर देते हैं ताकि समान दूरी पर इन पौधों को रखा जा सके। अच्छा। हमने इसमें हक्काई करने के बाद 1 बोरी DAP की प्रति बीघा डाली थी। उसके बाद कोई खाद नहीं डाला। उसके बाद दूसरी सिंचाई में हमने कोई खाद नहीं डाला, केवल एक कीटनाशक इमिडाक्लोरोफीड और एसिडामाफीड हमने डाला था ताकि ये सफ़ेद मच्छर और हरे मच्छर जो होते हैं, काले मच्छर, ये इसको प्राइमरी स्टेप पर, ये बहुत नाजुक पौधा होता है, तो इसको खा जाते हैं वो मच्छर। तो उससे बचाने के लिए हमने उसका छिड़काव किया था। और अभी तीसरी सिंचाई जब दी, वैसे ये 3 सिंचाई में पूरी तरह हो जाता है, पर हमारी 3 सिंचाई के बाद भी अभी इसकी ग्रोथ अभी रेगुलर चल रही है, तो हम चौथी सिंचाई भी इस बार देना चाहते हैं। पिछले साल 3 सिंचाई में ही हमने लिया था इसको और पिछले साल से ये करीब 1 से 1.5 फीट की हाइट और ज़्यादा बड़ी हो गई है इसकी। तो हमें उम्मीद है कि पिछले साल जो उत्पादन लिया था उससे लगभग हम 1-1.5 कुंटल ज़्यादा ही ले पाएंगे। और इस फसल की एक और मुख्य विशेषता है, हमारे इस मालवा क्षेत्र के किसानों को जो प्राकृतिक जो नुकसान है जैसे पाला गिर जाना, उससे भारी नुकसान होता है हर फसल को, लेकिन ये फसल पूरी तरह पाले से सुरक्षित है। इस पर पाले का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बस इसमें यदि कोई नुकसान यदि दिखता है
तो वो घोड़ा रोज इस जंगली जानवर जो इस क्षेत्र में है वो इसके अंदर आकर के रुकते हैं, छिपने की बहुत अच्छी जगह होती है उनकी, तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके लिए बहुत सावधानी रखना पड़ती है हम लोगों को। और मैं किसानों से यही अनुरोध करूंगा कि पिछले साल तो सबसे कम भाव रहे थे ये भारत में ये फसल आने के बाद, लेकिन अभी वर्तमान में 6,000 तक इसके भाव पुनः पहुंच गए हैं। पिछले साल 4 साढ़े 4 हज़ार ज़्यादा नहीं पहुंचे थे। इस साल कम लगाई है किसानों ने भाव नहीं होने की वजह से, और इस बार कम होने का कारण ही यही है कि फिर से भाव मिलने की संभावना बढ़ गई है। तो किसान इस फसल को लगा करके ना अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अच्छा, जैसे कि आप जो बता रहे थे इस फसल की विशेषता एक टाइप से पाला गिरने की, तो जैसे कि टेम्परेचर अगर बहुत सी बार देखा जाए तो 2 डिग्री 1 डिग्री के समथिंग भी हो जाता है, तो उसमें भी इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है? -10 डिग्री 15 डिग्री 25 डिग्री भी चला जाएगा तब भी इस फसल को पिन पॉइंट भी नुकसान नहीं होता है। पाले से नुकसान है ही नहीं है। मतलब एक टाइप से देखा जाए तो किसानों के लिए प्लस पॉइंट है, पाले से नुकसान नहीं होता इस फसल को जी। ये इसके अलावा आपने और क्या दिया इसमें? जैसे कि इसमें हमने तीसरी सिंचाई में करीब 10 से 12 किलो यूरिया डाला था, बस इसके अलावा और कोई खाद नहीं दिया इसमें। तो और उस समय हमने इसमें फंगीसाइड में नेटिवा डाला था बायर का, क्योंकि इसमें सफ़ेद मस्सी जो नीचे वाले पत्ते आप देख रहे हो ना, जी जी ये पीले होने लग गए। तो ये नीचे से ऊपर तक के पत्ते हरे रहना चाहिए, तभी उत्पादन हमको अच्छा मिला है, क्योंकि वो स्वस्थ पौधे की पहचान होती है। हाँ बिल्कुल। तो यदि नीचे से यदि वो पीले पड़ने लग जाए या सफ़ेद पड़ने लग जाए या काले पड़ने लग जाए, ये काली फंगस और वाइट फंगस जो आती है, हाँ जैसे मेथी में और अन्य फसलों में भी आती है, ऐसी ऐसी इसमें भी आती है। इसमें मोइला एक जो कीट है उसका भी प्रकोप आता है, तो हमने इसका छिड़काव भी हल्का हल्का करवा दिया था। और इसके अंदर इल्ली भी आती है, ये जो देख रहे हो ना आप, इनके अंदर गुच्छों के अंदर इल्ली आ जाती है। इस बार इल्ली का प्रकोप हमको देखने को नहीं मिल रहा है, और इतनी बड़ी फसल में छिड़काव भी संभव नहीं है। पॉसिबल नहीं है। हम एक बहुत ही हाईटेक खेती करने वाले किसानों के रूप में काम करते हैं, तो हमने अभी शासन से ये मांग भी की है कि जो बड़ी फसलें होती है या जो बहुत सघन फसलें होती है उनके अंदर छिड़काव करने जाते हैं, तो जो हम कीटों से नुकसान हो रहा है उससे बचाने का तो फ़ायदा कर लेते हैं हम कि उसका नुकसान बचा लिया, लेकिन छिड़काव करते समय जो नुकसान फसल को होता है, फसलें टूट जाती है, आड़ी पड़ जाती है, उसके अंदर कैसे जाके, तो ऐसी स्थिति में हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें ड्रोन उपलब्ध कराया जाए। लेकिन ड्रोन कहीं से कहीं तक अभी हम होर्डिंग पे और सरकारी विज्ञापनों में देखते हैं कि सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रही है, लेकिन हमको कहीं अभी तक छूट वाली प्रोसेस का मिलने को कहीं पर भी हमें कोई सोर्स नहीं मिला है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी बड़ी फसलों के लिए ड्रोन उपलब्ध कराया जाए हमें। जी बिल्कुल। इसके अलावा किसानों को और अपने ओर से क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? किनोवा के अलावा भी बाकी आप जैसे बहुत सारी फसलें लगाते हैं जी, जैसे कि इन्हीं किसान ने अभी गेहूं लगा रखे हैं, पूर्णतः ऑर्गेनिक है, इन्होंने अभी मतलब केमिकल वाली कुछ भी चीज़ नहीं डाली, तो उसके भी हम वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। जी, इस बार हमने शासन का 2 प्लाट लगाए हैं। अलग हमारे परिवार में अलग अलग सदस्य है, तो एक तो मेथी का प्लाट लगाया हमने और एक गेहूं का प्लाट। वो गेहूं वाला प्राकृतिक खेती के रूप में हम अपनाया हुआ है, और ये एक सामान्य प्रदर्शन प्लाट है मेथी वाला। तो हम किसानों को यही संदेश देना चाहेंगे कि आज का जीवन आर्थिक रूप से बहुत ही कॉम्पिटिटिव युग हो गया है, क्योंकि हर व्यक्ति की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसके लिए अर्थ की ज़रूरत होती है। और अर्थ आएगा कहाँ से? किसान के पास सिर्फ फसल के अलावा कहीं से आएगा नहीं। सरकारें हमारी प्रयास करती है लगातार कि किसानों को आगे बढ़ाया जाए, आवश्यक संसाधन वो भी उपलब्ध कराने के प्रयास करती है, लेकिन फिर भी जितने साधन किसानों को चाहिए वो मिल नहीं पाते हैं, और उसके अभाव में या तो कोई न कोई प्राकृतिक रूप से नुकसान हो जाता है, या साधनों के अभाव में उसको उत्पादन नहीं मिल पाता है और खर्चे बढ़ जाते हैं, और स्थिति ये होती है किसान आत्महत्या की ओर अग्रसित होता है। इसके लिए सरकारों को भी सजग होना चाहिए, और जो किसान इन चीज़ों को जानते हों कि कहाँ पर किसानों को मूलतः समस्याएं आती है, उन पर गहन अध्ययन करके उनके ठोस कार्य योजनाएँ बना करके इन किसानों को लाभ पहुँचाना चाहिए। सरकारें होती इसलिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हमें दुख है कि भारत कृषि प्रधान है, लेकिन यहाँ कृषि की ओर सरकारों का ध्यान कम है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। जी, थैंक यू सर।